1966 में सिक्किम का रानी होप कुक के द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया बुलेटिन ऑफ टिबेटोलॉजी में, जिसमें सिक्किम का भूभाग जो दार्जिलिंग है वो वापस की मांग कर रहे थे इंडिया से। तो और यहाँ पे संसद में भी एक इसका डिस्कशन होने के लिए लिखा गया था, जिसमें छोगेल के द्वारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट सिक्किम बनाना चाहता था। और यही इंडिपेंडेंट सिक्किम के लिए यहाँ पे छोगेल थोपदेन नामग्याल के द्वारा सिक्किम इंटेलेक्चुअल्स को लेके एक कमेटी स्टडी फोरम का गठन करते हैं। मामला आखिरकार 1968 में जब भारत का इंडिपेंडेंस डे था, पॉलिटिकल ऑफिशियल्स ऑफ छोगेल के द्वारा वहाँ पे मास प्रोटेस्ट करते हैं गैंगटॉक के सड़कों पर, जहाँ डिमांड करते हैं कि अब इंडिया फ्री करना चाहिए सिक्किम को, यानी कि फ्री इंडिपेंडेंस डिमांड की प्रोटेस्ट चल रहा था। इंडिया के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अब इस मामले में आखिरकार ध्यान देना पड़ा और छोगेल नामग्याल को यहाँ बिना किसी अनसर्टेन टर्म्स की सूचित किया जाता है कि अब इंडिपेंडेंट सिक्किम के डिमांड को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीबीएस सिद्धू का बुक सिक्किम डॉन ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा गया है कि इंदिरा गांधी के द्वारा कैसे सिक्किम को मर्ज करने के लिए काम किया गया था। 1975 तक सिक्किम इंडिया के साथ मर्ज नहीं हुआ था, वहाँ पे ऑफिशियल किंगडम छोगेल नामग्याल के द्वारा ही रूल किया जा रहा था। लेकिन अप्रैल 1975 में सिक्किम के अंदर एक रेफरेंडम होता है, जिसकी वजह से 16 मई 1975 में सिक्किम अब इंडिया का 22nd स्टेट बन जाता है। तो उसके बाद सत्यजीत रे के द्वारा एक सिक्किम को लेकर डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंट करते हैं, जिसको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया जाता है 40 साल के ऊपर था। ठीक उसी तरह यहाँ पे सुनंदा के दत्ता रे के द्वारा एक स्मैश एंड ग्रेप बुक लिखा जाता है, जिसका मिथ तोड़ दिया जाता है कि कितना फेयर था इंडियन गवर्नमेंट सिक्किम को मर्ज कराने के लिए। पर यहाँ पे ये सवाल खड़ा हो जाता है कि सत्यजीत रे का डॉक्यूमेंट्री को बैन करना और यहाँ पे सुनंदा के रे का बुक स्मैश एंड ग्रेप को पब्लिकेशन को सप्रेस करना, तो ऐसा क्या हुआ था सिक्किम मर्जर में जो इंडियन गवर्नमेंट छुपाना चाहता था। तो चलिए देखते हैं सिक्किम मर्जर का कहानी। 4 years ago, the 39-year-old crown prince, a widower and father of 3, sits on a 3-foot throne. Miss Cook is on a slightly lower platform. An exchange of silk scarves marks the actual moment of matrimony. The ceremony requires no taking of marriage vows. 9th सेंचुरी से पहले सिक्किम में लेप्चाज एंड लिम्बू बहुत कम इनहेबिटेड था। बताया जाता है कि लिम्बू तिब्बत से माइग्रेट हुआ और लेप्चाज जो था वो नागालैंड से माइग्रेट हुए थे, और भूटिया जो था वो तिब्बत का व्यापारी, किसान और लामास में थे जो 15th सेंचुरी से पहले कोलोनाइजेशन के लिए नया लैंड का तलाश में थे और सिक्किम आ गए। सिक्किम 1642 में एग्जिस्टेंस में आया, जिस वर्ष गुरु टासी का 5th जनरेशन का वंश फुंगचुक नामग्याल को फर्स्ट छोगेल बना दिया जाता है सिक्किम का 3 लामा के द्वारा वेस्ट सिक्किम में। तो उसके बाद फॉर 333 ईयर्स सिक्किम एक बुद्धिस्ट किंगडम रहा अंडर नामग्याल छोगेल डायनेस्टी फ्रॉम 1642 टू 1975, जहां सिक्किम किंगडम एक टेरिटरी ऑफ लिम्बुवान रहा करता था। लिम्बुवान टेरिटरी में तिब्बत धर्मांतर और बुद्धिस्ट कल्चर के साथ साथ यहाँ पे रिलीजन में भी प्रभाव आने लगा। 1642 के बाद सिक्किम का बाउंड्री तिब्बत का छम्बू वैली से लेके टांगला इन भूटान एंड तिथले इन बिहार, देवगांव इन बांग्लादेश एंड अरुण वैली इन प्रेजेंट डे नेपाल तक था। सिक्किम का नाम लिम्बू लैंग्वेज चू एन किम से लिया गया है, मीनिंग अ न्यू हाउस। 1705 में भूटान किंगडम के द्वारा सिक्किम किंगडम का एरिया जो रिनोक एंड कालिम्पोंग है उसको कैप्चर करके अपना बना लेते हैं। और उसी तरह 1775 से वेस्ट नेपाल का रूलर पृथ्वीनारायण शाह ने सिक्किम को अक्सर आक्रमण करना शुरू किया। और 1788 और 1789 में छोगेल छिरिङ नामग्याल के शासन के दौरान वहाँ पे गोरखा ने सिक्किम टेरिटरी और वेर्बिन सीज एरिया काफी अपना कब्जा में ले लेते हैं, जिसमें दार्जिलिंग भी शामिल थे। 19th सेंचुरी में सिक्किम एक नया पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ निपटना पड़ा, जो इंडिया को रूल कर रहे थे, जिसमें ब्रिटिशर्स एक फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहता था सिक्किम के साथ इसका स्ट्रेटेजिकल लोकेशन इंपोर्टेंस की वजह से। तो इस क्षेत्र के माध्यम से ब्रिटिश अब तिब्बत के साथ ट्रेड करना चाहता था, ये इजिएस्ट रूट बना के। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिक्किम के साथ देखे यहाँ पे नेपाल के साथ वॉर छेड़ देता है, एंग्लो नेपालीज वॉर फ्रॉम 1814 टू 1816, जहाँ नेपाल हार जाता है और वहाँ पे ट्रीटी ऑफ सुगरी साइन होता है, जिसमें कहा जाता है कि अब जो नेपाल ने जो सिक्किम एरिया कैप्चर किया था उसको वापस किया जाए। तो यहाँ पे नेपाल के द्वारा अब ये सारा लैंड वापस किया जाता है। और 1817 में एक ट्रीटी साइन होता है बिटवीन ब्रिटिश एंड सिक्किम, ट्रीटी ऑफ रिथलिया, जहाँ ब्रिटिशर्स ने नेपाल ने कैप्चर किया गया पूरा एरिया अब सिक्किम को वापस कर दिया जाता है, और उसका बदले में सिक्किम में ब्रिटिश गुड्स का ट्रांजिट ड्यूटी फ्री कर दी गई। यहाँ पे ब्रिटिशर्स और छोगेल के बीच एक फ्रेंडली रिलेशन होने के नाते 1 फरवरी 1835 में ब्रिटिशर्स ने सिक्किम छोगेल के द्वारा दार्जिलिंग
बिल्डिंग को ब्रिटिश ऑफिसर्स के सैनिटोरियम के लिए ये लीज में लिया जाता है, जहाँ एनुअल ओनर्स ऑफ 3000 एंड लेटर 6000 तक बढ़ा दिया गया। और कुछ ही वर्ष के भीतर यहाँ पे सिक्किम और ब्रिटिशर्स के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है और काफ़ी डिस्टर्बेंस भी हो जाता है, जिसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा अब सिक्किम को कैप्चर करना शुरू कर देते हैं, जिसमें मोरुंग एंड तराई शामिल थे। और उसके बाद 1861 में ब्रिटिशर्स और सिक्किम किंगडम के बीच में एक ट्रीटी ऑफ तुमलोंग साइन होता है, जिसमें सिक्किम को ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बना दिया गया। जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस हो जाता है 1947 में, तो यहाँ पर प्रिंसली स्टेट को इंडिया या फिर पाकिस्तान में मर्ज होने के लिए कहा जाता है, जिसमें सिक्किम एंड भूटान एक्सेशन बना रहा है अंडर सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, क्योंकि सिक्किम एक मेंबरशिप ऑफ प्रिंसली स्टेट के रूप में माना जाता था और भूटान एक इंडियन प्रोटेक्टोरेट में आता था। अकॉर्डिंग टू 1941 सेंसस, सिक्किम पॉपुलेशन में 15,000 लेप्चा, 17,000 भूटियाज और 1,05,000 इथनिक नेपालीज थे, जहाँ छोगेल के द्वारा काफी डिस्क्रिमिनेट करता था नेपालीज को। और भूटिया और लेप्चा हर एक एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड ओनर्स के मामले में काफी ऑटोक्रेसी डोमिनेट करते थे, जहां नेपालीज इंक्लूडिंग लिम्बू पॉपुलेशन को इस तरह का पोस्ट में कभी अधिकारी नहीं दिए गए। तो इसलिए सिक्किम में छोगेल्स और उसका काउंसिलर का शासन चलता था। तो 1947 से पहले यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन का कोई परमिट नहीं था और काजी लामा के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन ही था जो ये ओवरऑल देखता था। और 1947 के बाद यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें प्रजा सुधारक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिसंबर 1947 में फॉर द फर्स्ट टाइम सिक्किम के अंदर टासी चिरिंग और सीडी राय के द्वारा डेमोक्रेटिक रूल के लिए छोगेल के अगेंस्ट में एक आंदोलन शुरू किया जाता है। लेटर ऑन 7 दिसंबर 1947 ये 3 ऑर्गेनाइजेशन का एक ट्राइपेटेड मीटिंग होता है, जिससे सिक्किम राज्य कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है और टासी चिरिंग उनका प्रेसिडेंट बन जाता है। आंदोलन का मेन डिमांड जमींदार का एबोलिशमेंट, स्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रूल एंड द मर्जर विद इंडिया, जो मेमोरेंडम छोगेल को भी सबमिट किया जाता है। 1950 तक चाइना ने तिब्बत का काफी एरियाज में कैप्चर करना शुरू की गई, जिसमें सिक्किम का नॉर्दर्न रीजन में भी अब खतरा बढ़ने लगे। इसीलिए छोगेल के द्वारा 1950 में इंडियन गवर्नमेंट के साथ में इंडो सिक्किमीज ट्रीटी साइन किया जाता है, जिससे फिर से सिक्किम अब इंडियन प्रोटेक्टोरेट बन जाता है। नेहरू के द्वारा अब इंडिया सिक्किम के साथ एक फ्रेंड रिलेशन ही बनाए रखना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे सिक्किम को अगर इंडिया के साथ मर्ज करने की कोशिश करेगा तो चाइना थ्रू तिब्बत होकर सिक्किम इन्वेड करेगा, जो इंडियन सिक्योरिटी बॉर्डर के हिसाब से ये थ्रेट था। इन 1953 छोगेल के द्वारा एक स्टेट काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, जिसमें इलेक्शंस के थ्रू अपना मेंबर्स सेलेक्ट करना था, जिसमें इलेक्शंस के थ्रू 18 मेंबर्स इलेक्ट करना था, 6 फ्रॉम नेपाली कम्युनिटी, 6 फ्रॉम लेप्चा भूटिया कम्युनिटी एंड 6 जो अपॉइंट करने वाला था छोगेल के द्वारा। और 1954 में इलेक्शंस भी होता है, जिसमें टासी थिरिंग चीफ मिनिस्टर बन जाता है। और 1958 में चाइना के द्वारा तिब्बत में पूरा कब्जा कर लिया गया। इन बिटवीन 1960 एंड 70 तो यहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट का बात करेंगे तो छोगेल के द्वारा काफी सेपरेट पॉलिटिकल डिमांड ऑफ आइडेंटिटी ऑफ सिक्किम का फेवर में लग गए थे। पर यहाँ पे काजी लेंडुक दोर्जे का सिक्किम नेशनल पार्टी का द्वारा काफी कन्विंसिंग और सार्वजनिक दृष्टिकोण अपना चुका था पूरा जगह में। आफ्टर इंडो चीन वॉर ऑफ 1962 इंडिया और चाइना के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो गया था रिगार्डिंग सिक्किम, और जैसे सिक्किम के तरफ में प्रेशर बनने लग गया, तब छोगेल के द्वारा इंडिया के साइड लेके चाइना को बता देते हैं कि सिक्किम स्टैंड्स फर्मली बाय द साइड ऑफ इंडिया विद प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। प्रिंस थोप्देन नामग्याल एंड अमेरिकन वाइफ होप कुक के शादी के कुछ समय के बाद 1963 में राजा टासी नामग्याल का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद वही प्रिंस अब छोगेल ऑफ सिक्किम बन जाता है। उसी दौरान नेहरू जी का भी मृत्यु हो जाता है और प्रधानमंत्री बन जाता है इंदिरा गांधी, जो जोड़ देते हैं सिक्किम का सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए। और सिक्किम का डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशनशिप परमिट करता था इंडिया अपना ऑफिशियल्स को कोई भी सिक्किम गवर्नमेंट का प्रोमिनेंट पोजीशन में रख सकता था। इन 1966 होप कुक के द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया इन बुलेटिन ऑफ टिबेटोलॉजी, जिसमें डिमांड किया गया है कि सिक्किम का भूभाग जो दार्जिलिंग था वो रिटर्न किया जाए इंडिया सरकार के द्वारा। 1968 तक सिक्किम का राजा फॉरेन डिप्लोमेट्स और यूएन के साथ अच्छा रिलेशन बनाने लगा, जहाँ इंडिपेंडेंट सिक्किम का मांग की गई, प्लस 1950 का ट्रीटी को भी खारिज का मांग की गई। हालांकि वही साल 1968 में उनका ऑफिशियल्स और स्टूडेंट्स के द्वारा एक प्रोटेस्ट करते हैं गैंगटोक के सड़कों पे डिमांडिंग फ्री एंड इंडिपेंडेंट सिक्किम। तो फाइनली यहाँ पे इंदिरा गांधी के द्वारा इस मामले में अब ध्यान देना पड़ा, जिसमें छोगेल नामग्याल को बिना अनसर्टेन टर्म्स इसमें सूचित किया जाता है कि इंडिपेंडेंट सिक्किम का डिमांड को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद 1971 में बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए डिसिसिव मिलिट्री इंटरवेंशन के बाद इंडिया को काफी चाइना हॉस्टाइल एंड यूएस ओपोजिशन को सामने करना पड़ रहा था। इसीलिए सिक्किम मर्जर के लिए यहाँ पे नया ऑपरेशन का बात शुरू हो जाता है और इसीलिए यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा सिक्किम मर्जर के लिए एक नया ऑपरेशन शुरू की गई, जो एक टॉप
टॉप सीक्रेट रखा गया। इंदिरा गांधी ने दिसंबर 1972 में इंडियन स्पाई मास्टर रॉ फाउंडर KN काओ को सिक्किम मर्जर के लिए एक ऑपरेशन प्लान रेडी करने के लिए बोलते हैं। तो KN काओ के द्वारा छोगेल नामग्याल का सोवरेनिटी राइट्स के ऊपर जोर देने से सिक्किम का राजा इंडिया की नीति में 180 डिग्री का बदलाव आया। सिक्किम को इंडिया के साथ मर्ज कराने के लिए यहाँ पे इतना टॉप सीक्रेट ऑपरेशन रखा गया कि यहाँ पे 3 ही ऑफिशियल्स को पता था, KN काओ, राणा बनर्जी और GVS सिद्धू। रॉ टीम में 2 ऑफिशियल पदम बहादुर प्रधान एंड मेघनाथ छिरिंग भी ये ऑपरेशन में शामिल थे, पर वो लोगों को ऑपरेशन का नेक्स्ट फेज तभी ब्रीफ करता था जब एक फेज खत्म हो जाता था। रॉ के द्वारा प्रो डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली सिक्किम नेशनल कांग्रेस को मोनार्की को खत्म करने के लिए यहाँ पे फंडिंग करता था, प्लस एजिटेशन को इंटेंसिफाई करने में मैनेज करता था बिना अल्टीमेट गोल डिस्क्लोज किए बिना। और यहाँ पे काजी लेंडुप दोर्जे को ही सिर्फ विश्वास में लाया गया और भरोसा की गई उसके ऊपर, क्योंकि वो भी चाहता था कि राजन का शासन खत्म हो जाए और सिक्किम इंडिया के साथ मर्ज हो जाए। इन अप्रैल 1973 काजी के द्वारा एक मास प्रोटेस्ट शुरू करते हैं इन द स्ट्रीट्स ऑफ गैंगटॉक अगेंस्ट सिक्किम मोनार्की, जो एक वायलेंट टर्न आउट होता है। तो यहाँ पे काजी के द्वारा इंदिरा गांधी को एक इमीडिएट इंटरवेंशन करने के लिए बताते हैं। और 4-5 दिन के बाद जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो छोगेल के द्वारा सिक्किम को अब इंडियन गवर्नमेंट के ओवरऑल चार्ज में लेने के लिए बता दिया जाता है। तब इंडियन ब्यूरोक्रेट BS दास को एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भेजा जाता है सिक्किम में। मई 1973 में एक ट्राइपार्टाइट मीटिंग होता है इंडियन गवर्नमेंट, सिक्किम, छोगेल और काजी के बीच में, जिसमें छोगेल को स्टिल सिक्किम का हेड बनाए रखा गया और काजी को चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम बना दिए गए। एग्रीमेंट होने के बाद भी यहाँ पे दोनों के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट होते गया और यहाँ पे काजी के द्वारा जितना भी छोगेल का ऑफिशियल्स था वो लोग को अपने हाथ में ले चुके थे। और अगला साल 1974 में जब इलेक्शन होता है तो काजी के द्वारा यहाँ पे आउट ऑफ 32 सीट्स 31 सीट जीत जाते हैं। तब यहाँ पे सिक्किम में अब काजी का सरकार बन जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम बिल 1974 पास कर दिया जाता है, जिसमें अब सिक्किम के अंदर एक डेमोक्रेसी लाने का कोशिश करते हैं। तो अप्रैल 1975 में जब सिक्किम स्टेट असेंबली के द्वारा सिक्किम मर्जर विथ इंडिया का बिल मूव कर रहे होते हैं तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये पता लगाता है कि छोगेल के द्वारा अब यहाँ पे ये बिल पास कराने के लिए इंटरवेंशन करेगा, प्लस यहाँ पे काजी का और उसका आर्मी को भी मार सकता है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा छोगेल का दरबार के बाहर में इंडियन आर्मी को रखा गया और वहीं पे छोगेल को हाउस अरेस्ट में रखा गया। तो यहाँ पे क्लैशेस होता है और यही क्लैशेस में छोगेल का आदमी भी मारा जाता है और यहाँ पे फिर से छोगेल के द्वारा रेफरेंडम का मांग किया जाता है। कुछ दिन के बाद यहाँ पे रेफरेंडम होता है। मोर देन 97% छोगेल का मोनार्की को खत्म करने के लिए वोट करते हैं। तो यहाँ पे छोगेल के द्वारा ये बताता है कि इंडियन गवर्नमेंट और काजी के द्वारा सिक्किम को इंडिया के साथ मर्ज कराने के लिए ये कॉन्स्पिरेसी किया गया है और यहाँ पे टोटली प्लान किया गया था ये सारा चीज़ होने के लिए, जो रेफरेंडम को भी एक गलत साबित कर दिया गया। तो यहाँ पे पूरा कॉन्स्पिरेसी किया गया है सिक्किम मोनार्की को खत्म करने के लिए। तो इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा 36 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पास किया जाता है, जहाँ सिक्किम प्रोटेक्टोरेट को 16 मई 1975 में 22nd स्टेट ऑफ द इंडिया घोषित कर दिया और यहीं पे सिक्किम छोगेल का शासन खत्म हो जाता है। काजी लेंडुप दोर्जे सिक्किम का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बन जाता है। तो यहाँ पे इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाएंगे तो ये मर्ज होना बहुत जरूरी था फॉर सिक्योरिटी पर्पजेस। पर पोस्ट मर्जर के बाद सिक्किम के अंदर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का बहुत अप एंड डाउन हुआ। पर आज के डेट में अगर सिक्किम को देखा जाएंगे तो सिक्किम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, टूरिज्म, मेडिकल, स्पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिकम द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन द कंट्री। तो यही था आज के वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर भी करिए ये सिक्किम की कहानी। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए जय हिंद।